हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए हम रेगुलर सीरीज में चलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो वीडियो है वो किस पर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द वैलेंसी बॉन्ड मॉडल ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आज हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वैलेंसी बॉन्ड मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर? इसमें से वैलेंसी बॉन्ड मॉडल का क्या मतलब होता है कि अगर हम सेमीकंडक्टर्स को देखें तो उनकी वैलेंसी कितनी है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। तो इसमें से हम स्टार्ट करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो इम्प्योर होते हैं। इम्प्योर का मतलब क्या होता है कि प्योर सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन्ड, प्योर सेमीकंडक्टर्स विच आर added by some impurity atoms, and to increase the conductivity or increase the number of free charge carriers are called extrinsic semiconductors. Clear? तो extrinsic semiconductors means a semiconductors doped with, extrinsic semiconductor means a pure semiconductor, pure semiconductor doped with a suitable impurity atom of valency other than pure semiconductor। ठीक है, एक ऐसे इम्प्योरिटी एटम से हम इसकी डोपिंग करते हैं जिसकी वैलेंसी सेमीकंडक्टर से कुछ डिफरेंट होती है। ठीक है, डोपिंग करने का क्या फायदा होता है? अगर हम डोपिंग कर दें तो क्या होता है? बाय डोपिंग increase the conductivity of pure सेमीकंडक्टर की हम क्या करते हैं? इंक्रीज कर लेते हैं उसकी कंडक्टिविटी को, या कह दिया जाए कि इंक्रीजेस नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज करंट कैरियर्स। ठीक है, इतनी सी बात होती है किसमें? इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब बात आती है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम फ्री चार्ज कैरियर्स जो लाएंगे वो किस तरह के आएंगे। तो यहाँ पे दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होंगे एक्सट्रिंसिक, दो तरह के होंगे। नंबर एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, वन इज एन टाइप एंड सेकंड इज पी टाइप। ये कैसे होगा? दिस इज बेस्ड ऑन द डोपेंट्स। ये डोपेंट पर बेस होगा। डोपेंट कैसा है? डोपेंट इसकी यानी सेमीकंडक्टर की वैलेंसी से ज़्यादा वैलेंसी वाला है या उससे कम वैलेंसी वाला है। इस पर डिपेंड करेगा कि हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर ऑब्टेन कर पाएंगे या हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर ऑब्टेन कर पाएंगे। आइए इसी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह के सेमीकंडक्टर्स बना पाते हैं। क्लियर? तो आइए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, वन इज एन टाइप एंड सेकंड इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आइए हम देखते हैं जरा एन टाइप का सेमीकंडक्टर किस तरह से हम उसका फॉर्मेशन करते हैं। देखिए जरा, एन टाइप
एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, करेक्ट, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें हम कैसे, तो सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एटम्स। ठीक है, जब हम सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करते हैं, उनकी डोपिंग करते हैं, उनको डोप्ड करते हैं, तो हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर्स मिलता है। ठीक है ना, जो इसमें एन टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे, सॉरी एन टाइप के जो इम्प्योरिटी एटम होंगे वो कौन से होंगे, ऐसे जो पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप में आते होंगे। ठीक है ना, 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिफ्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो आते हैं उनको हम क्या कह लेते हैं, वो पेंटावैलेंट होते हैं, उनकी वैलेंसी 5 होती है और उनकी हम क्या करते हैं, इनके साथ डोपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे जनरली हम आर्सेनिक को मिलाते हैं, इसमें आर्सेनिक की डोपिंग करते हैं, हम फास्फोरस की डोपिंग करते हैं और हम एंटीमनी की डोपिंग करते हैं, यानी एसबी की डोपिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है ना, आर्सेनिक ये भी कैसा होता है, इसकी भी वैलेंसी होती है 5, फास्फोरस इसकी भी होती है 5 और एंटीमनी इसकी भी होती है 5। इन सभी की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 5 होती है। जब हम इनको ऐड करते हैं, इनको मिलाते हैं, तो ये क्या बनता है, हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाता है। आइए जरा देखते हैं कैसे। एक बात हमको पता है कि जर्मेनियम या सिलिकॉन दोनों में से कोई भी, चाहे हम ले लें सिलिकॉन या हम ले लें जर्मेनियम, ये दोनों की ही वैलेंसी कितनी होती है, इसकी भी 4 होती है और इसकी भी 4 होती है। अब देखिए इनकी जो वैलेंसी है वो इनसे क्या है, डिफरेंट है। वैलेंसी ऑफ द इम्प्योरिटी एटम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्योर सेमीकंडक्टर्स, इनसे डिफरेंट है। जब हम इनको मिलाएंगे यहाँ पे, जब इनकी हम डोपिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक एक्सटर्नल, एक हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा और उसमें से जब हम 5 वैलेंसी वाला मिलाएंगे तो हमें मिलेगा एन टाइप और अगर हम 3 वैलेंसी वाला मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पी टाइप मिलेगा। इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, तो आइए जरा हम बनाते हैं, किसको बनाते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखते हैं किस तरीके से उसको हम ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट दिस इज द आर्सेनिक एक पेंटावैलेंट एटम होगा जिसको हम सिलिकॉन में मिलाएंगे और सिलिकॉन में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पेंटावैलेंट मिलाने के बाद क्या मिलेगा, एन टाइप। तो जनरली हमने कह दिया कि सिलिकॉन, इसके 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हमने ये बना दिए और 5वां हमने ये बना दिया। ठीक है ना, दिस इज सराउंडेड बाई, दिस इम्प्योरिटी एटम इज सराउंडेड बाई द 4 सिलिकॉन एटम। ठीक है, हमने यहां बना दिया कि एक सिलिकॉन है, ठीक है, एक हमने सिलिकॉन यहां बना दिया, फिर हमने एक सिलिकॉन यहां पे बना दिया, एक सिलिकॉन हमने यहां पे बना दिया और एक सिलिकॉन हमने यहां पे बना लिया। ठीक है ना, हमने सिलिकॉन बना लिए हैं। इसके कितने होंगे, एक होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है और चौथा इलेक्ट्रॉन है। लाइकवाइज इसमें भी क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। हम सबके चारों इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, हम सबको क्या करते हैं, ऐसे अरेंज कर देते हैं सिंपली। हमने इन चारों को क्या किया, सिंपली अरेंज कर दिया लाइक दिस। ठीक है ना, एक आर्सेनिक है और इस आर्सेनिक के चारों तरफ हमने क्या मिला दिया, क्या लगा दिया है, सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। ये हमने क्या बनाया, ये एक आर्सेनिक के लिए 4 सिलिकॉन बनाए हैं, उसी तरीके से हर एक आर्सेनिक के लिए 4 सिलिकॉन यानी उसके नेबरिंग सिलिकॉन होंगे। ठीक है ना, आइए जरा देखते हैं क्या होता होगा। ये जो सिलिकॉन का होगा और एक आर्सेनिक का होगा, ये दोनों क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। इसका सिलिकॉन का ये एक और आर्सेनिक का ये एक बॉन्ड बना लेंगे, आर्सेनिक का ये है एक और सिलिकॉन का ये बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरीके से क्या है, ये भी क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, यानी आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाते हैं, इंगेज्ड हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री बच जाता है, ये फ्री रहता है, बट ये इलेक्ट्रॉन जो होता है लूजली बाउंड होगा,
ये बहुत ही लूज बाउंड होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास ये बन करके रेडी हो जाता है, ठीक है, ये एक हमने सैंपल बना लिया है। अब हम बात करें कि इसका क्या होगा, तो ये जो हमारे पास सिलिकॉन का, ये सो हमारे पास आर्सेनिक का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ये लूजली बाउंड होता है। और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से डिटैच करने के लिए कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर एक आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी टू डिटैच द single unbonded electron of arsenic is 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आयोनाइजेशन के एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे ही ये एनर्जी इसको मिलती है, ये क्या होता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है। इट मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से डिटैच होकर के फ्री होता है और कहाँ आता है, सरफेस पे आ जाता है, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होकर के आ जाता है, ये क्यों आता है, ये इस एक्स्ट्रा आर्सेनिक का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाता है, ऊपर सरफेस पे आ जाता है। दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू सेट फॉर कंडक्शन। ये कंडक्शन के लिए क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, ये सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना। लाइकवाइज इसी तरीके से हम देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पर ही जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस इम्प्योरिटी एटम के, वो सभी क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और फ्री होकर के सरफेस पे आते हैं, ये कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं। दूसरे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, जो इन बॉन्ड के ब्रेक होने से आएंगे, या कह दिया जाए कि जर्मेनियम और जर्मेनियम के जो बॉन्ड होंगे उनके ब्रेक होने से आएंगे, वो दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे। और उन इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि यहाँ पे हमने मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे एक सिलिकॉन और होगा, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा और चौथा, एक बॉन्ड ये यहाँ पे बना होगा ऐसे, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर और ज़्यादा हायर होगा, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इनका जो ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं अपने बॉन्ड के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाते हैं, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, ये भी फ्री होकर के क्या आते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। ये भी कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं। ये जो हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये अपने पीछे एक कैविटी छोड़ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, जो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच की बॉन्डिंग वाला है, या कह दिया जाए कि आर्सेनिक और सिलिकॉन के बीच के बॉन्डिंग वाला है, ये यहाँ से भी फ्री हो सकता है, यहाँ से भी फ्री हो सकता है। तो जब यहाँ से फ्री होकर के ये जाएगा सरफेस पे, तो ये भी कंडक्शन के लिए फ्री होगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने पीछे एक पॉजिटिव कैविटी छोड़ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, होल कह लेते हैं। तो होल का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, होल का फॉर्मेशन ओनली ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन एट हायर टेम्परेचर, ये होता है। बट जो इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मेशन यहाँ से होता है आर्सेनिक के से, दैट इज ड्यू टू एट रूम टेम्परेचर एंड ड्यू टू द डोपिंग, इसकी वजह से क्या होता है, ये फ्री हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर के ऊपर जाता होगा, ये क्या होता होगा, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, इसलिए हम इसको डोनर आयन भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं इसको हम, डोनर आयन कह लेते हैं। ये एक डोनर आयन होता है और जनरली कहाँ होता है, ये कोर पर होता है, इसलिए हम इसको क्या कह लेते हैं, इसको हम डोनर कोर के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको किसके नाम से जानते हैं, डोनर कोर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एक और दूसरा डायग्राम हमारे पास बनता है, देखिए जरा कैसा होगा। ये हमारे पास एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या है, सैंपल है। इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के सैंपल में क्या होता है, कुछ डोनर कोर होते हैं,
जो आपने आर्सेनिक मिलाया था, कुछ यहाँ पे क्या होते हैं, डोनर कोर्स होते हैं। ये जो डोनर कोर हैं ये कैसे होते हैं, ये पॉजिटिव आयन होते हैं। अभी आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। ये डोनर जो होते हैं ये क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होते हैं, डोनर कोर होते हैं। तो इनका नाम क्या रखोगे आप, इनको कहोगे आप कि ये है डोनर कोर, ठीक है ना, ये होता है डोनर कोर। और ये जो आप देख रहे हैं डॉट जैसा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली ये हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है किसका है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो कहाँ कहाँ से, एक तो हुआ इस फॉरेन एटम से यानी इम्प्योरिटी एटम से जो आर्सेनिक है, दूसरा कहाँ से हुआ, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से हुआ। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होता है। तो हमने कह दिया Ne इज द नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर सेट टू फ्री फॉर द कंडक्शन। एंड होल्स कहाँ से फॉर्म होता है, होल केवल एक ही जगह फॉर्म होता है जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए नंबर ऑफ होल्स जो हैं या नंबर डेंसिटी ऑफ होल जो है उनका नंबर क्या है, काफ़ी कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। In this type of semiconductors, in n type of semiconductors, number density of electrons is much more greater than the number density of the holes, due to which electrons are majority charge carriers, and holes are minority charge carriers, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और जो होल होंगे वो कैसे होंगे, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएंगे। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ होल कम होगा, तो जो करंट इसमें फ्लो होगी दैट करंट इज मोस्टली ड्यू टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉलेस्ट करंट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्टली करंट फ्लो होती है किसकी वजह से फ्लो होती है, ये फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है, निगेटिव टाइप चार्जेस की है, निगेटिव टाइप के चार्जेस की मेजॉरिटी होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कह लेते हैं। तो इतना सा एक्सप्लेनेशन है, इतना सा क्या है, एक्सप्लेनेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। हमने मेन चीज़ इसमें लिख दिया है कि ये क्या है, दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, और हमने जो मेन चीज़ दूसरी ये लिख दिया है। बाकी जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे ये किया है, यही प्रोसेस आपको क्या होता है, एग्जाम में लिखना होता है। क्लियर।